ये रहा टाइगर, अभी आंखें चमकी उसकी। ये रहा टाइगर, हाँ सही कहा, आंखें चमक रही हैं उसकी, ये चमकी लाल लाल लाइटें। ये देखिए दोस्तों, और एक बार को आपको एक किस्सा बताता हूँ। हम कुछ लोग यहाँ से जा रहे थे ढीगली की तरफ से, तो एक आदमी यहाँ पर चलता हुआ आ रहा था। तो बड़ी हैरानी हुई, इतने अंधेरे में कौन चल सकता है, पहली बात तो ये है। तो हमने उसे देखा, लेकिन हम तेज़ थे, थोड़ी सी स्पीड थी हमारी गाड़ी की, तो हम रुक नहीं पाए। और जहाँ तक मेरा ख्याल है वो कोई मन चला ही था, थोड़ा असामान्य होंगे दिमाग से वो जो भी थे। और देखिए, ये कई बार अक्सर लोग बताते हैं, ये मज़ार से पहले वाला पैच है, टाइगर क्रॉसिंग रहती है। और देखिए सामने मज़ार आ गया है। अभी एक सीन हुआ, मेरा कैमरा ऑफ था और एक गाड़ी के सामने से सांबर डियर भागता हुआ चला गया। इसी चीज़ की मैं आपसे बात कर रहा था और वही चीज़ दिखी। तो अफसोस मेरा कैमरा उस टाइम ऑफ था, वरना मैं आपको दिखाता कितनी स्पीड से क्रॉस करके गया था वो। और यकीनन इतना बड़ा था कि एक छोटी गाड़ी को आराम से डैमेज पहुंचा दे, वो इतना भारी भरकम था। मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो वो 150-200 किलो का तो हो गई है ना। टीम वाले भी इस बात से सहमत है हमारी, 150-200 किलो का। सोचिए कितना भारी भरकम होगा वो। आज क्या बात है यार, रिजॉर्ट की जगह पे लाइट नहीं जल रही है दोस्तों। क्या पूरी ढीगली की लाइट गई हुई है? नहीं, लाइट आ रही है शायद। अब हमें सामने रोशनी दिखी। ये जगह कहलाती है दोस्तों ढीकुली। यहाँ पे आपको साइड में एक से एक बढ़िया रिजॉर्ट देखने को मिलेंगे। बहुत बढ़िया जगह। और जितने रिजॉर्ट्स हैं वो यहीं बने हुए हैं ज़्यादातर ढीकली में। बहुत ही एक प्यारी अल्टीमेट लोकेशन है ये। और देखिए नए नए रेस्टोरेंट्स भी खुल गए हैं यहाँ पे। आएँ और आप रेस्टोरेंट्स को एंजॉय करें। द नेस्ट भी बहुत अच्छा है। और यहाँ का एक वन ऑफ द बेस्ट और फेमस विलेज वाटिका है जो आपको सामने दिख रहा है। दोस्तों ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये सच्ची बात है। हमने भी यहाँ का खाना खाया है, ये है विलेज वाटिका, और बहुत ही उम्दा खाना है और बहुत ही अच्छा खाना है, बहुत ही अच्छा एम्बियंस। आप लोग आएँ तो यहाँ पे ज़रूर खाना खाइएगा, कि हमारी तरफ से रिकमेंडेड है। और रिजॉर्ट्स तो जैसा आदमी का बजट होगा उस हिसाब से यहाँ को रिजॉर्ट मिल जाएंगे। जिसका जैसा बजट वैसा ही उनको रिजॉर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ कोई परेशानी नहीं है। अगर वॉक इन भी आ रहे हैं टूरिस्ट तो आराम से रूम्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। और हाँ, ये एक बात और है, अगर आप प्लान कर रहे हो यहाँ आने का तो थोड़ा पहले से प्लान करो, प्रिपेयर्ड होके आओ। ये हमारी आपको एक एडवाइस है, ताकि अगर आप पहले से प्रिपेयर होके आओगे तो आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी और आपको अच्छी चीज़ें और मुनासिब दामों में मिल जाएंगी। ये आ गया हमारा मनु महारानी। और क्या ही अल्टीमेट बोर्ड है, पूरा दिन निकाल दिया इसने यहाँ पे। यहाँ से निकलते हैं ढीगली रोड में दुकान पड़ती है रज़ा मल्टी स्टोर। और मेरे ख्याल से दुनिया की मैं कहूँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इनके पास नहीं, मतलब जो रिलेटेड टू कॉर्बेट है तो सब चीज़ें मिलती है। मैं इनसे 2-3 सवाल पूछूंगा। तो शानू नाम है भाई आपका? हाँ जी, हाँ। मैंने आपको पहले भी वीडियो में आके पब्लिक को दिखाया है। मुझे ये बताइए, सामने आपके जंगल है, हाँ जी, हाँ। तो आपकी गाड़ी भी वहीं खड़ी रहती है, कोई खतरा तो महसूस नहीं हुआ आपको कभी? खतरा होता है, हर टाइम खतरा ही रहता है, रात में तो खतरा ही है। और आप ये कब तक शॉप खोलते हैं यहाँ पे? 12:30 तक। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात कि इनकी शॉप जो है लेट नाइट भी खुलती है। आपको सिगरेट वगैरह या कुछ भी चाहिए, खाने पीने का सामान, चॉकलेट्स वगैरह या कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड सब आपको मिलेगा। हाँ, हुक्के वगैरह भी हैं जो पब्लिक की डिमांड रहती है अक्सर, हुक्के वगैरह और सब, आइसक्रीम। और ये देख लिए सारी चीज़ें, बहुत अच्छी दुकान। हम भी जब भी जाते हैं यहाँ रुकते हैं। मनु महारानी में जब भी हम आते हैं तो इनके पास जरूर आते हैं। छोड़ दे। तो शानू भाई चंद सवाल हैं आपसे। हाँ जी, बताइए। ये हमारी टीम वाले खड़े हैं, फराज भाई और हमारे ईशान भाई। तो इनसे तो आपकी मुलाकात होगी? जी, देखा है। तो अक्सर ये लोग सवाल पूछते हैं कि मन्नू महारानी के सामने टाइगर आ जाए तो क्या करोगे। तो ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी तो यहाँ रिहाइश है, आपकी दुकान है, कभी ऐसा हो जाता है तो आप क्या करते हैं? कॉल वॉल होती है तो? कुछ नहीं करते, सुनते हैं टाइगर की कॉल को, देखते हैं। तो आप यहाँ से अकेले जाते हो, कोई आपकी हेल्प नहीं? नहीं, कोई हेल्प नहीं, कोई। तो मतलब कभी ऐसा हुआ है कि सामने कोई टाइगर वाइगर ऐसा मूवमेंट हो, आप डर रहे हो? हाँ, काफ़ी बार देखा टाइगर को, ऐसे डर तो लगता ही है देख करके।
ये है कि मतलब ऐसा मतलब फेस टू फेस एकदम दिखा नहीं है, मतलब साइड से निकलते हुए देखा है कई बार। तो ऐसा होता है गाड़ी में जाने से आप घबरा जाते हो? हाँ, थोड़ा सा डर लगता ही है, थोड़ा सा घबराहट होती है। दोस्तों, मतलब बहुत ज़्यादा देर वेट नहीं करना होता है, क्योंकि जब टाइगर का मूवमेंट है आसपास में, तो वहाँ पर आप ज़्यादा वेट ना करो। अच्छा, हो सके कि वहाँ से आप मूव करो। तो ये बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। अक्सर देखो, मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ इनकी लोकेशन। ये देखिए सामने जंगल ही जंगल है। मेरा कैमरा वो नहीं कर पा रहा क्योंकि फोकस की प्रॉब्लम हो रही है। ये रही इनकी दुकान और रज़ा कन्फेक्शनरी। ये रही, जब भी आप आएँ तो आप ज़रूर आएँ यहाँ पर। और हमारे देखो, हमें चैनल को ये हमारे प्रमोट भी करते हैं। हालांकि ये पेड वीडियो नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट शख्स हैं ये, जिन्होंने इतनी मोहब्बत से हमें नवाजा है। तो ऊपर वाले से दुआ है कि ये तरक्की करे। और आप लोगों को मैं ये बता दूं, कभी भी आप इस रोड पे आएँ, ढीगली रोड पे, तो आपको ये दुकान 12:30 बजे तक खुली मिल जाएगी, जहाँ आपको ज़रूरतमंद के खाने पीने की और कॉस्मेटिक्स रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। और देखिए दोस्तों, इस जंगल की बात कर रहा था मैं, तो यहाँ तक गाड़ी में आते हुए बहुत डर लगता है। अब हम कूच कर चुके हैं मोहन की तरफ, जाना है हमें, काम है वहाँ पर। तो लोग ये ना सोचें उनके बिना फालतू में हम जा रहे हैं। देखो टाइम होता है कम, तो इसलिए काम पहले निपटाते हैं हम लोग। तो आप लोग ये ना सोचें कि फिर उसमें घूमते हैं हम जंगल में। तो ये साथ साथ आपको नाइट ड्राइव की वीडियो हम दिखा देते हैं, तो इसमें कुछ गलत ना सोचें। और ये देखिए, लोग यहाँ पर जो टहलते हैं अक्सर हाथ में टॉर्च लेके टहलते हैं, क्योंकि साइड में जंगल है और कहीं कोई जानवर सामने से ना आ जाए। और बहुत ही अच्छी जगह, यकीनन यहाँ आके दिल को दिमाग को सुकून मिलता है, इस बात में कोई डाउट नहीं। मैं भाइयों से पूछता हूँ, भाई क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हो? पकड़ी गई, पहले तो अपनी राय आप लोगों को बताएं कि आपके अकॉर्डिंग क्या सही रहा वो? नहीं, बढ़िया हुआ यार, लोगों की जाने जा रही थी, अब कम से कम वो भी सेफ है और लोग भी सेफ है। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी कही। देखो यहाँ पे इन्होंने दोनों ही चीज़ों को लेके चले, इंसान की जान की भी इन्होंने वैल्यू दिखाई और जानवरों की जान की भी वैल्यू दिखाई। बहुत सही बात बोली इन्होंने। तो दोस्तों, ये जो आप रिजॉर्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी बहुत अच्छे रिजॉर्ट्स में आता है। ये थोड़ा लोगों से मैं कहूँगा ये हाई बजट वाले थोड़े से रिजॉर्ट्स हैं। ये नामचीन रिजॉर्ट है ये, तो मैंने आपको में जब आते हैं तो दोस्तों एक किस्से कहानियों का दौर बन जाता है। और आजकल आप लोगों को नाइट ड्राइव बहुत पसंद आ रही है, तो हमने यही सोचा कि हम काम भी निपटाते रहेंगे अपना, और आपको एक रात की ड्राइव का मज़ा भी दिलवाते रहेंगे। तो यहाँ से देखिए गर्जिया का रास्ता आने वाला है, तो यहाँ से अब मैं कहूँगा प्रॉपर जंगल शुरू हो जाता है। तो लेफ़्ट साइड में हमारे गर्जिया जोन चल रहा है, और ये हाईवे साइड में छोटे छोटे घर। ये यहाँ का कॉर्बेट डियर होम यहाँ की लास्ट प्रॉपर्टी है इस पैच पे। इसके बाद आगे राइट साइड पे सिर्फ सुंदरखाल गांव ही आता है, और ये थोड़े से घर यहाँ सस्पेंशन ब्रिज के पास बने हुए हैं। और यहीं पर एडवेंचर कॉर्बेट एडवेंचर क्लब है, जिसका मैंने वीडियो डाला था। देखिए सामने कुछ है जयकॉल। जयकॉल की मैं आपको खासियत बताता हूँ, रोकना ज़रा। ये पब्लिक से नहीं डरता, ये देखिए भाग गया। इसकी खासियत है, ये इन लोगों की आदत होती है, ये इंसानों से नहीं घबराते। और ये देखिए दोस्तों, जंगल का मज़ा लीजिए, और मजा लो। बहुत अच्छी लोकेशन है। देखो कोई गाड़ी सामने से आ रही है, और बोलेरो ही थी ये, है ना, जहाँ तक मेरा ख्याल है बोलेरो नहीं हुई थी। तो गाइस यहाँ पर एक ये बहुत पुराना मंदिर पड़ता है, देखिए, और एक बहुत ही फेमस जगह पे है, और जिसमें मैं कहूँगा नीचे बहुत गहरा है ये। अगर मैं आपको दिन में दिखाऊंगा ना, तो कोसी के ऊपर से जा रहा है, ये बहुत गहरा ब्रिज है, या कोई नाला है ये, कोसी नहीं है, मुझे अगर मैं गलत हूँ तो कोसी नहीं है, ये नाला है ये, जो जंगलों से बह के आता है बरसातों में। और यही पहला स्पॉट है दोस्तों जहाँ हमने ज़िंदगी में अपना पहला लेपर्ड देखा था रोड क्रॉस करते हुए, यही जगह थी। सर हम एक बात कहते हैं, जंगल में हम भी वही होते हैं, आप भी वही होते हो, और जंगल भी वही होता है। लेकिन जंगल में हर मोड़ पे सस्पेंस नया होता है, तो कब क्या यहाँ हो जाए जंगल में ये कोई नहीं जानता दोस्तों।
बस ख्याल रखें चीज़ों का, हम ऐसे नहीं घूमते कहीं भी। और जंगल की नॉलेज है तो थोड़ा बहुत हम ये कह सकते हैं कि हमारी जान बच सकती है। हालांकि 100% श्योर हम भी नहीं हैं, लेकिन हम किसी को ऐसे रिकमेंड नहीं करेंगे, ना ही कभी किया है ना ही कभी करेंगे। हाँ, अब उसे अर्जेंट जाना है, इमरजेंसी है, वो अलग बात है, या उसके साथ कोई है जिसको जंगल की नॉलेज है। अदरवाइज़ तो यहाँ घूमने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। आप दिन में जंगल देखें, सफारी करने जाएं, और असली जंगल का मज़ा तो आप सफारी में ही ले सकते हैं यकीनन। और अपने रिजॉर्ट से बैठ के जंगल का मज़ा लें, अगर मैं आपसे कहूँ तो। और आज चांदनी रात है दोस्तों, चांद दिख रहा होगा आपको ऊपर। और मैं उम्मीद करता हूँ आज तो बाघ आ ही जाए सामने, हम आपको दिखाएंगे बाघ किसे कहते हैं। चांदनी रात में जंगल बहुत खूबसूरत लगता है दोस्तों। अगर मैं कहूँ यहाँ पे अगर हम गाड़ी की लाइट बंद कर दें तो एक चांदनी रहती है पूरे जंगल में, तो एक अलग रुख निकल के आता है। लेकिन यहाँ रुकना अलाउ नहीं है, तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं रुक के ऐसा कुछ करूँगा। आप चलते हुए गाड़ी में से चीज़ें को एंजॉय करिए। और ये है यहाँ की गर्जिया चौकी दोस्तों, ये देखिए। और यहाँ पे भी सावधान का बोर्ड लगा हुआ है। ये जो कॉरिडोर है दोस्तों, ये चिल्किया कोटा कॉरिडोर कहलाता है, जहाँ से एलिफेंट क्रॉस करते हैं। एलिफेंट का कॉरिडोर देखिए, लिखा चिल्किया कोटा एलिफेंट कॉरिडोर। तो बहुत ध्यान से चलें, जब इस रोड से चलें आप, तो एलिफेंट से ख़तरा आपको कहीं भी मिल सकता है। और राइट साइड में ही आपका ये सुंदरखाल गाँव है यहाँ पे दोस्तों। और मैं आपको छोटा भीम भी दिखाऊंगा इस टाइम के छोटा भीम कहाँ पड़ता है, और इस टाइम वो बंद हो जाता है। पहले इन हादसों से पहले ये जो चाय की टपरी थी और ये मैगी पॉइंट है, सब खुले रहते थे रात भर, लेकिन हादसों की वजह से कई चीज़ें यहाँ चेंज हुई हैं, तो ये टपरी वगैरह सब बंद करने का ऑर्डर आ गया है 6 बजे के बाद। फिर पता नहीं कभी चेंज करते रहते हैं, कभी 6 बजे कर देते हैं, कभी 10 बजे कर देते हैं। लेकिन जैसा कि अभी उन कब्ज़ का ख़तरा है, चांसेस नहीं ले रहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी यहाँ पे, तो यही चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने 6 बजे बंद करने का, सनसेट के टाइम बंद करने का ऑर्डर दे रखा होगा, और सही भी है। देखिए दोस्तों, एक सामने टपरी आ रही है, देखते हैं कि यहाँ पे वो खुली हुई है या फिर बंद। लाइट तो जल रही है दोस्तों, क्या पता कुछ और रूल्स बदल गए हों। हम यहाँ हफ्ते 10 दिन बाद आ रहे हैं। भी है अभी ये तो खड़े हुए ना, ये लोग खड़े हुए थे गाड़ी में, हाथ सेक रहे थे। देखिए दोस्तों, ये रात में एक और टपरी जो बंद हो गई है, पता नहीं ये क्यों खोल के बैठे थे। वापसी जाते हैं मैं इनसे पूछता जाऊंगा कि ये क्यों खोले हुए हैं जब ऑर्डर आ गया। या तो ये चुपके खोले हुए हैं, कुछ कह नहीं सकते। अगर ये चुपके खोले हुए हैं तो बहुत गलत खोले हुए हैं। ये इनके साथ कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो फिर इसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा। और मैं आपको इन हादसों से एक चीज़ बताऊंगा, बॉबी चंद का किस्सा। तो बॉबी के साथ एक्चुअल में क्या हुआ था, ये अब हमारी जो सीरीज़ चल रही है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की, उसके 3rd पार्ट में आप देखेंगे कि बॉबी के साथ एक्चुअल में क्या हुआ था। तो इन चीज़ों से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि परमिशंस कितनी ज़रूरी हैं। तो मैंने दोस्तों, बॉबी जो था मैं आपको बताता हूँ, जब सर अब्दुल्ली से निकल रहा था तो उससे एक दिन पहले ऑर्डर आ चुका था कि यहाँ से कोई बाइकों से ना जाए। तो डिपार्टमेंट ने पूरी बाइक बैन कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी बॉबी ने अपनी चलाई और वहाँ से निकल के ज़बरदस्ती चला गया। तो लोगों ने ये कहा कि चल, जब तू नहीं सुन रहा तो हम तेरे पीछे पीछे जीप लेके चलते हैं। तो यहाँ देखिए उसकी ज़िद थी बाइक लेके जाने की, कितनी गलत साबित हुई और अपनी जान से हाथ धोते धोते वो रह गया। कितनी गलत बात थी। वो सोचता होगा अगर इनकी बात मैं मान लेता तो आज सीन कुछ दूसरा ही होता है। दोस्तों कहते हैं ना, जब एक बात को 3 लोग कहें तो वो बात मान लेनी चाहिए, उसी में खैर रहती है। तो उसने ज़िद करी और वो चाबी मांगी उसने अपने साथ वाले से और वो लेके चलता बना और उसके साथ हादसा हो गया। आजकल ट्रेंड बन गया है इस रोड पे, जिसे देखो गाड़ी लेके वो हिरन
को देख रहे हैं, डियर खड़ा है पीछे, उसे देख रहे हैं। हालांकि मैं गाड़ी नंबर नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको बता देता हूँ ये यूपी की गाड़ी है। तो कितनी गलत बात है दोस्तों, ऐसे खड़े होके देख रहे हैं जबकि यहाँ पर चीज़ें हैं। अब आप लोग कहेंगे कि हमने क्यों नहीं टोका, तो वही वाली बात है, आजकल किसी से कहो तो वो और चढ़ के आता है कि आपको क्या मतलब है, तो इसलिए हम अवॉइड ही करते हैं दोस्तों। हैं सामने क्या बैठा है? टाइगर नहीं, हिरन। अबे यार ऐसे डरा देती है, हिरन है। अबे यार जंगल में आहट भी होती है तो ऐसा लगता है कि तुम आए हो। दोस्तों ये देखिए डियर खड़े थे तो हमें ऐसा लगा टाइगर। और टाइगर की खासियत होती है, टाइगर जब भी चलता है तो दोस्तों रोड ही चलेगा, झाड़ियों में नहीं चलेगा, वो रोड चलेगा, बाद में अपने रास्ते से मुड़ जाएगा। टाइगर होता तो क्या ही जलवे होते दोस्तों। ये रहा छोटा भीम मैगी पॉइंट। तो हमारे वरुण भाई सो रहे होंगे, कल इनसे आके हम मॉर्निंग में ज़रूर मिलेंगे। और यही है राइट में सुंदर खाल। तो दोस्तों हम जा रहे हैं अभी मोहान शाह विला में, कुछ हमारा काम है वहाँ पर, थोड़ा टाइम हमारे पास कम है तो वो काम अभी निपटा के आते हैं हम। तो दिखाते हैं आपको, अगर रास्ते में कुछ चीज़ कैप्चर करके चली जाए, कुछ हमारे हाथ आ जाए, कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। तो जैसा कि आपने देखा ना डियर, तो ऐसे ही लगता है हर मोमेंट में वो टाइगर। और वाकई में अगर टाइगर होता तो क्या ही जलवे होते उसके, और क्या ही मज़ा आ रहा होता आप लोगों को भी और हमें भी। लेकिन हम एक सेफ डिस्टेंस से उसे देखते, उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते। जो जंगल कानून है, सामने एक और चीज़ है, यकीनन वो भी डियर होगी। कहीं ऐसा ना हो जाए दोस्तों भेड़िया आया वाला सीन, पता चला सामने टाइगर ही था और हम उसे डियर समझ के छोड़ के चले गए। ये आ गया दोस्तों पनौद नाला, इससे आगे ही टाइगर्स पकड़ी गई थी वो। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आप एलिफेंट कॉरिडोर से पास कर रहे हो तो केयरफुल रहो। और एक चीज़ और बताता हूँ, कभी आप सफारी करेंगे, जब आपके पास एलिफेंट्स आएंगे तो आप देखेंगे कि एक अलग सी स्मेल है एलिफेंट्स के अंदर से, एक अजीब सी स्मेल आती है। अगर आप वो स्मेल पहचान गए तो आप दूर से भी टाइगर को देख सकते हैं, मतलब दूर से भी एलिफेंट को मौजूदगी को पहचान सकते हैं। सॉरी मेरे मुँह से टाइगर निकल गया। और टाइगर के अंदर से आती है जैसे बकरे के अंदर से आती है। जैसे जैसे जंगल में आगे बढ़ते रहेंगे अंधेरा बढ़ता रहेगा। तो जैसे कि आपको अगर एलिफेंट की स्मेल का समझ हो जाएगी, तो आपके आसपास एलिफेंट होंगे तो आप वो स्मेल सुन के एकदम पता चल जाएगा आपको कि हमारे पास आसपास एलिफेंट हैं। इधर को मार, इधर को तो नहीं आ गया टाइगर, इधर को मारी, इधर को, यहाँ को कहीं को आ गया क्योंकि इधर से कॉलिंग स्टार्ट हुई, वो चल रही है, देखिए सामने हिरन, वो वहाँ पे टॉर्च मारी हिरन पे, वो तो नहीं है टाइगर, मरियो इधर तो नहीं है, ये है इधर ही कहीं पेड़ों के नीचे छुप गया, कहीं बैठ रखा है इधर कहीं, क्योंकि सारी हिरन चौक के यहाँ पे आ गई ना। और देखो यहीं पे है यार टाइगर, इधर कहीं है, इधर टाइगर कहीं बैठा है। और ये सामने हिरन पर कॉलिंग चल रही है बराबर कंटिन्यू, और ये सामने हिरन पर मारियो टोड़ पहले, ये रही हिरन, बहुत सारी हिरन पर मार सही से, यहाँ आँखें चमक रही हैं हिरन की, ये देखिए। और यहाँ पे टाइगर आ गया है और बहुत ज़ोर से कॉलिंग चल रही है। वो भिड़े पे देख क्या है, हाँ वहीं वहीं वो सामने भिड़े पे, हाँ ये बार बार इधर को क्यों देख रही है, हमारी तरफ को देख रही है, तो इधर कहीं नाले में तो नहीं है टाइगर? हाँ ये नाले पे यार, मुझे भी यही लग रहा है कहीं पे। ये देख बार बार कॉल कर रही है, ये नाले सारी हिरन चौकी हुई है। मुझे तो ये लग रहा है कि टाइगर इधर नाले के इधर बैठा है कहीं। अरे इधर ही वाले पेड़ के यहाँ पे, ये जो ये पेड़ लगा है आगे से, यहाँ पे बैठी है आगे से, उतने दूर नहीं है वो हिरन, हमारी तरफ को आगे चौंक रही हैं। इसका मतलब इधर ही पेड़ की तरफ तो नहीं आ रखा कुछ, ये वाले पेड़ में देखना,
अरे ये वाले पेड़ में देख कर हूँ, ये वाले पेड़ के नीचे को इधर को, हाँ ये सामने वाली में, इधर ही है जो है। कॉलिंग क्यों कर रही है? अरे कुछ होगा वहाँ पे, वो पुल के तभी नीचे तो नहीं चली गई? पुल के नीचे जा सकता है टाइगर। हाँ कह रहा हूँ टाइगर आगे कर रहा हूँ, मगर दिखाई तो नहीं दे रहा, मगर कॉलिंग चली बहुत ज़ोर से। और मुझे लग रहा है होटल के अंदर भी, होटल के अंदर तो नहीं घुसेगा। अरे हिरन तो सारी यहीं पे आ गई है, मगर ये हमारी तरफ क्यों देख रही है हिरन सारी? मेरे को लग रहा है नाले वाले कि यहाँ पे से नाला निकल रहा है किनारे में से, इसके अंदर तो नहीं घुस गया टाइगर? हाँ यहाँ से नाले के अंदर होटल रिसोर्ट के अंदर घुस गया लग रहा है। अरे इधर है रो, कहीं बैठे इतना दूर थोड़ी है वो, उधर उधर होगा। हिरन भी उधर को देख रही है भैया। कहाँ को दिखा उधर से मुँह? वो देखो, वो हिरन सब उधर को देख रही है। इधर आओ। नहीं पेड़ मेरे को लग रहा है कुत्ता पेड़, का मुँह कहाँ को होगा? कुत्ता भी तो भौंक रहा है बार बार, कुत्ता चुप ही नहीं हो रहा है। जैसे उस दिन हुआ था जिस दिन वो 2 किल किए थे, उस दिन की तरह आज भी हो रहा है। नमस्कार, जैसे कि आप सभी देख रहे हो टाइगर देखो सामने है, और ये देखो टाइगर सामने है, हल्का सा झलक दिखा मैं भी। टाइगर बैठ गया यहाँ पे, और हम इसे काफ़ी समय से देख रहे हैं, आधा घंटा मिनिमम हो गया इसे हम देखते देखते। जहाँ मैं लाइट मार रहा हूँ उसके पीछे ये रहा भाई सामने। ये आप कॉलिंग सुन सकते हो, यहीं पे टाइगर है। हमने टाइगर को अपनी आंखों से देखा है, बट हम कैमरे में सोच रहे हैं इसे कैद करें, बट झाड़ी बहुत बड़ी है। लाइट बंद कर दो अपनी, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, लाइट बंद कर, लाइट लाइट बंद बंद करो करें। अपनी। ये रहा इसके पीछे है अभी, है ना पेड़ के पीछे से ये रहा। पूरा साफ था यार, जब पेड़ के वहाँ पे आया था ना, फोन निकालने में देरी हो गई। तो क्या भाई है ही नहीं वहाँ पे, उधर उधर को गया बोले, तो टॉर्च मारियो उधर को मारियो। नहीं नहीं वो नीचे नीचे भी निकल गया। ये रहा, मुझे दिख रहा है सामने, ये रहा। दिख रहा है आपको? दिख रहा है मुझे, ये रहा। आपको कैसे दिख रहा है? मुझे तो कुछ भी वहीं नहीं वहीं पीछे आओगे तब दिखेगा आपको। ये रहा। दिख- हाँ ये रहा टाइगर, अभी आंखें चमकी उसकी। ये रहा टाइगर, हाँ सही कहा, आंखें चमक रही हैं उसकी, ये चमकी लाल लाल लाइटें। ये क्या निकल रहा है? धुआं है भाई हमारा। बंद कर। नहीं नहीं लाइट बंद मत करना, निकलेगा बाहर निकलेगा, और हमें देख रहा है टाइगर। बंद करना एक बार। उधर ही मारो, ये ऊपर नीचे करके टॉर्च मारो ना, एक आगे को मारो या पीछे को मारो, ऐसे करके टॉर्च है। नहीं टाइगर वहीं पे, टाइगर वहीं पे, तो वहां से निकलेगा।